सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार राजा भोज ने उन सभी तोतों की जान बचाई। सभी तोते बहुत डरे हुए थे जब उस नाई बने राजा भोज ने उनको मरवाने का आदेश दिया था। तो राजा भोज जो तोता बनकर जंगल जंगल घूम रहे थे, तो उन्होंने उन तोतों की जान बचाई। तो आइए सुनते हैं। एक दिन की बात है, सभी तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए हुए और कमर में एक चाकू बंधा हुआ था, हाथ में उसके एक बोरा था और जिस तरफ वो तोते बैठे थे उसी तरफ चला आ रहा था। उसने तुरंत ये बात और तोतों को भी बता दी। अब राजा भोज बने तोते ने उन सबको बड़ी चतुराई से समझाया कि देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है और अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम में से 2 या 3 तोते जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कोई भी डरना मत और भयभीत भी मत होना। अब सभी तोते राजा भोज बने तोते की बात मान जाते हैं और जैसे भी राजा भोज समझाते हैं वो करने के लिए तैयार थे। तो राजा भोज कहते हैं कि देखो, पहले ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर जब ये इतने सारे तोते देखेगा तो ये तो बड़ा खुश हो जाएगा और अब इसका परिणाम ये होगा कि ये लालच में आकर सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए ये हम पर बाण तो नहीं चला पाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वो 2 या 3 तोते पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं पकड़ पाएगा। अब हम सबको नाटक करना होगा जिससे कि शिकारी को लगे कि हम सब पहले से ही मरे हुए हैं। तो और तोते इसका मतलब नहीं समझे, तो वो राजा भोज बना तोता उन सबको समझाता है कि तुम सब जहाँ अपनी जिन टहनियों पर बैठे हुए हो, अपनी गर्दन को इस प्रकार लटका दो कि ये शिकारी सोचे कि ये सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हम में से सभी को एक एक करके पकड़ेगा और नीचे गिरा देगा। अब हम लोगों को उस समय ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही शिकारी एक एक तोते को नीचे पटकेगा तो वैसे ही पट की आवाज आएगी और फिर दूसरे को फेंकेगा, फिर तीसरे को फेंकेगा, इसी प्रकार फेंकता रहेगा और नीचे आवाज आती रहेगी। तो हम सबको वो आवाज गिननी है। तो जैसे ही 100वीं आवाज पूरी हो जाएगी तो सब सारे एक साथ उड़ जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त वो शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होगा। अब सभी तोते जब ये बात सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और सब इस सलाह से खुश हो जाते हैं। अब सभी तोते अपनी अपनी टहनियों पर इस प्रकार बैठे थे कि जैसे शिकारी ने देखा तो उसको लगा कि ये सभी तोते मरे हुए हैं। अब शिकारी जब थोड़ा और पास गया तो उसने इतने सारे तोतों को पेड़ पर देखा तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो भगवान का धन्यवाद करने लगा कि भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे तोते मुझे एक ही जगह दिला दिए, आप कितने दयालु हो। वो इस प्रकार भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि अब तो मुझे तोते मारने भी नहीं पड़ेंगे, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं और मुझे बहुत सारे अब सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अब शिकारी ने अपने धनुष बाण को नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया और वो बड़ा खुश था। अब वो एक एक तोते को पकड़कर नीचे पटकने लगा। शिकारी का तो अब काम जो था वो शुरू हो चुका था। वो एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटक रहा था। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता तो पट की आवाज होती। सभी तोते उसी आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती करते करते 99 तक पहुंच गई। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने वाला ही था। तभी शिकारी के कमर में जो चाकू बंधा था वो नीचे जा गिरा।
अब सभी तोते उस आवाज की भी गिनती कर लेते हैं, तो उनको लगा कि 100 हम पूरे नीचे आ चुके हैं। वो सारे उड़ जाते हैं और उस शिकारी के हाथ में राजा भोज बना जो तोता था वो रह जाता है। उन सभी तोतों ने राजा भोज को अपना मुखिया बनाया था, इसीलिए राजा भोज बना जो तोता था वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे हुए थे। इसीलिए अब वो राजा भोज बना जो तोता था वो शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से बहुत गुस्सा हुआ और राजा भोज बने तोते से बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिल ही जाएगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगर की तरफ जाने लगा। चलते चलते रास्ते में तोते ने शिकारी से कहा कि भाई, तो शिकारी इधर उधर देखने लगा। वो सोचता है कि मुझसे कौन बात कर रहा है। तभी जो राजा भोज बना तोता था वो मनुष्य की भाषा तो बोल ही सकता था। उसने कहा कि भाई, मैं बोल रहा हूँ तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। अब ये सुनकर उस शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तोता बात कर सकता है। और शिकारी कहने लगा कि तुम तो मनुष्यों की भाषा बोल रहे हो। तो तोता कहता है कि शिकारी भाई, तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे? तो शिकारी कहता है कि मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, तब मुझे राजा तुम्हारे बदले एक सोने का सिक्का देंगे। तो तोता कहता है कि भाई, तुम मुझे राजा के पास मत लेकर जाओ, इसकी जगह तुम मुझे नगर के किसी सेठ के पास ले चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 सोने के सिक्के। तो तोता कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। अब शिकारी खुश हुआ तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस नगर के सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। अब तोते के चेहरे पर थोड़ी खुशी नजर आ रही थी। शिकारी उसे लेकर सेठ के पास पहुंचा। वहां जाकर वो शिकारी सेठ से बोला कि ये तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो सेठ कहता है कि भाई, मैं भला इस तोते का क्या करूँगा, तुम इसे लेकर राजा को दे दो, जहाँ तुम्हें एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी कहता है कि मैं तो इसे लेकर राजा के पास ही जा रहा था, लेकिन ये तोता कहता है कि मुझे किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इस तोते से बात कर लो। अब सेठ को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये तोता बोलता है। तो शिकारी कहता है कि जी सेठ जी, ये तोता बोलता है और बड़ी समझदारी भरी बातें भी करता है। तो सेठ कहता है कि ठीक है, इसे लेकर अंदर आ जाओ। तो फिर सेठ शिकारी और तोते को अंदर बुलाता है और उनसे बैठकर बातें करने लगा। अब तोते ने कहा कि सेठ जी, आप मुझे 10 सोने के सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सोने के सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सोने के सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और राजा मुझे मार देगा। सेठ बड़ा आश्चर्य में रह गया कि एक तोता मेरे सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा है। सेठ ने तुरंत 10 सोने के सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा कि भाई, अपनी ईमान पर रहना, किसी को मत बताना कि मैंने सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने कहा कि ठीक है और खुशी खुशी वहां से अपने घर चला गया। अब जब शिकारी अपने घर चला गया, उसके बाद सेठ ने तोते से कहा कि भाई, अब बता, तू मेरी लाखों की कमाई कैसे करवाएगा। तो तोते ने कहा कि सेठ जी देखो, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी। सेठ ने कहा कि ठीक है, बताओ मैं क्या करूँ। तो तोता कहता है कि देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना गुड़ खरीद सकते हो उतना खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का जो भाव है वो बहुत बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सेठ ने कहा ठीक है। अब सेठ पूरे शहर का गुड़ खरीद लेता है। दूसरा सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव जो था वो 2 गुना हो चुका था। उसने वही गुड़ 2 गुने भाव में बेचा।
अब सेठ को 2 गुना मुनाफा हुआ और सेठ बहुत खुश हो गया। अब वो सोचने लगा कि ये तोता तो बहुत ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े प्यार से रखने लगा और उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा और उसकी जरूरत की जो भी चीजें थी वो सब लाने लगा। अब सेठ रोज तोते से ही सलाह लेने लगा और जो भी बात तोता कहता है सेठ वही करता है। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई मंगवाता, कभी लोहा खरीदने के लिए कहता, कभी चीनी, कभी कुछ इसी प्रकार से वो तोता सेठ को कहता रहता और सेठ खरीदता रहता। अब ऐसे ही दिन निकलने लगे। एक दिन सेठ बहुत बड़ा धनवान हो गया। उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब सेठ बहुत खुश था और एक दिन ऐसा आया कि सेठ तोते से कहने लगा कि तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज मालम माल बन गया हूँ। मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो चुकी है। अब तू बता कि तुझे क्या चाहिए। मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। अब सेठ ने कहा कि तोता भाई, तू उदास है, बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे और तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा कि तोता भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द नहीं पूछ पाया। अब तक तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हुआ है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा कि देखो सेठ जी, किसी को बताना मत। मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। तो सेठ ने कहा ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा कि सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं हूँ, बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि ये तोता मार अभियान भी मुझे ही मारने के लिए बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और तोते बने राजा भोज के पैरों में गिर गया और पैरों में गिरकर कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे क्षमा कीजिए। और सेठ कहता है कि महाराज, मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तो तोते ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे ही कर्मों का दंड मुझे मिला है। लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने ही खतरों का सामना क्यों न करना पड़े, तो मैं आपको रानी सत्यवती के पास जरूर लेकर जाऊंगा। अब राजा भोज उस सेठ से बहुत खुश हुए और सेठ का धन्यवाद करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।